ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। नमस्कार। जी हाँ, इस विशेष प्रोग्राम में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दिवस मनाया जाता है। और शांति दिवस के बारे में जब बात करते हैं, खासकर जब शांति के बारे में बात करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी बहुत कार्य करती है। और इस पर बात करने के लिए हमने आज विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की ललिता पटेला जी को आमंत्रित किया है। आप जो हैं कोबे जापान से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। तो जैसे कि हम लोग शांति के बारे में बात करते हैं, खासकर शांति दिवस, जी। तो ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए और इससे क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? कोई भी नई चीज़ जब शुरू होती है उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है और इसके पीछे भी ऐसे ही है। तो एक अब पाकिस्तान में अब जो हैदराबाद सिंध हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे सिंधी परिवार रहते थे, बहुत धनी थे और व्यापारी थे सब। तो वहाँ पर एक सज्जन रहते थे और उनका नाम था लेखराज कृपलानी। और सिंधी में प्यार से उनको जो बड़े होते हैं उनको प्यार से दादा भी कहते हैं, तो उनको सब दादा लेखराज कहा करते थे। वो एक जौहरी थे और ज़्यादातर हीरों का ही व्यापार करते थे। तो उनकी परख बहुत अच्छी थी और उनका स्वभाव, उनका व्यवहार तो समाज में वो बहुत माने हुए थे। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि कोई उनमें कोई कमी देख सके, ढूंढ सके। बिजनेस में तो, व्यापार में तो थे ही अच्छे, दानी बहुत थे और एक कहेंगे कि धार्मिक विचारों के भी थे। पूरा परिवार था उनका, उनके बच्चे थे, फिर उनके बच्चों की शादियां हुई तो उनकी बहुएं भी थीं, सब साथ में एक साथ मिल के रहते थे। बहुत सुखी परिवार जिसको कहा जाता है। और ये धार्मिक विचार के थे तो गीता पढ़ते थे और अपने जेब में जैसे कि एक लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते थे। और जैसे उनकी गद्दी कहते हैं ना, जहाँ व्यापारी बैठते हैं, वहाँ भी वो एक चित्र रखते थे। और इनके गुरु थे काफ़ी, उस समय भी हमने जाना है 12 गुरु थे इनके। तो ये आराम से चल रहा था जीवन इनका, बहुत सुखी जीवन, अच्छा जीवन चल रहा था। कोई उनको ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि कुछ कमी है या कुछ है। और एक बार उनके घर में एक बहुत बड़ा एक जैसे कहें पारिवारिक एक फंक्शन था, तो वहाँ पर उन्होंने गुरु को भी बुलाया था कि आप भी आइएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना, भारत में बुलाते हैं किन्हीं को कि आप आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अब वो सब बैठे हैं, परिवार वाले सब आए हैं, लेकिन ये उठ के अपने कमरे में चले गए। तो उनके साथ पीछे पीछे उनकी बहू भी गई कि ऐसा तो दादा क्यों उठ के क्यों चले गए हैं, गुरु तो बाहर बैठे हैं। उनको कोई एक खींच हो रही थी कहीं से, उन्हें खुद नहीं पता था ये क्या खींच हो रही है। हाँ, कोई ऐसे एक डिवाइन खींच जिसको कहते हैं। तो वो एक जाके अपने कमरे में बैठ गए और वो कमरा जैसे कि बिल्कुल एक लाल रोशनी से भर गया और उनके यहाँ से भी ऊपर मस्तक से भ्रिकुटी ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई एक बल्ब लगा देता है। इतनी तेज रोशनी जिसको कहा जाता है, जो सहन नहीं कर पाते आप वो। और उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है। और उनके मुख से ही जैसे एक आवाज़ आ रही थी, शिवोहम 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 निदानंद स्वरूपहम, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी और बहुत अलग से आवाज़ आ रही थी। खैर वो किस्सा ख़त्म हो गया, उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ। पर तब से उन्हें लगा कुछ एक जैसे एक वैराग्य सा थोड़ा सा, या मुझे कुछ और जानना है, जो मैं ये कर रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है, मेरे और भी कुछ प्रश्न हैं जिनका मुझे उत्तर चाहिए। तो वो फिर कलकत्ते में भी उनका व्यापार था, वहाँ भी गए, बनारस गए, अकेले रहने लग गए। काफ़ी दिन अकेले रहते थे, बहुत सोचते थे, बहुत कुछ दीवारों पे लिखना करना, एक अलग ही उनका जीवन हो गया था। फिर उनके अंदर एक जैसे विरक्त भावना आ गई, तो वापस आए जब, तो उनका एक पार्टनर था व्यापार में,
तो उन्होंने उससे कहा कि देखो भाई, मुझे ये व्यापार अब नहीं करना है। वो बोले दादाजी ये तो इतना ऊंचा चल रहा है हमारा व्यापार, हम तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? बोले नहीं, मुझे इसमें कोई, ये पत्थर हैं, मुझे इनमें कोई शौक नहीं है इनका, मुझे कुछ नहीं करना है इनके साथ, तो आपकी मर्जी है, आप जितना बांट के करना चाहें आप कर दीजिए। अब भले मानस से दोनों ही, तो जो भी उनका हिस्सा था वो लेकर उन्होंने कहा अब मैं सिर्फ ये अलग से कुछ करूँगा। तो वो उन्होंने घर में एक छोटी सी, जैसे ओम मंडली कहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो ओम की ध्वनि लगाते थे। वो ज्ञानवान नहीं सुना रहे थे, वो सिर्फ बैठते थे और ओम ऐसे ही कहते थे। लेकिन एक कुछ आकर्षण सा था, अलग सा, और आसपास लोग आने लग गए, जानते तो सब थे उनको। लेकिन इसमें कमाल क्या हुआ कि बहुत सारी कुमारियाँ भी आने लग गईं, अच्छे अच्छे घरों की, सत्संग हो रहा है, चलो चलते हैं। अब वो सत्संग में इतना नाम हो गया कि जब भी वो आते थे सब वहाँ पर और ओम करते थे तो वो जैसे एक ध्यान में चले जाते थे। कोई कुछ सुना नहीं रहा है उनको, कुछ शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, वो ध्यान में चले जाते थे। आकर्षित होते थे लोग। वो अंदर से, उनके अंदर से जैसे उनके अंदर कुछ था जो जागृत हो जाता था। तो फिर ये मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गए, और भी आने लग गए, और धीरे धीरे फिर वो ओम मंडली जो है बड़ी होने लग गई। फिर जब कई आते थे तो वो जब उनको देखते थे यहाँ दादा के यहाँ, कईयों को जैसे कि एक साक्षात्कार होने लग गए, ज़्यादातर श्री कृष्ण के साक्षात्कार, क्योंकि वो सब श्री कृष्ण जी के भक्त थे। कहते हैं ना जब आपकी भक्ति पूरी हो जाती है तो आपको फिर वो सब, वो एक माध्यम बन गए। वो एक माध्यम बन गए। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या करना है उन्हें, और कुछ समझ में नहीं आया उनको, बस जो उनको ये लगा कि मुझे ये करना है और वही करने लग गए। कोई गुरु या ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई ओम मंडली, और ये वो समय था जब पाकिस्तान भारत का पार्टीशन का समय शुरू हो गया था। अब बहुत आने लग गए, वहाँ रहने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जब सब आने लग गए, सत्संग में तो आने लग गए हैं तो आपको कोई रोक टोक नहीं होती है कि आप जाइए। फिर जब वो धीरे धीरे कुछ बताने लग गए कि कैसा जीवन होना चाहिए, शुद्ध जीवन होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए, सादगी वाला जीवन होना चाहिए, तो ये जो धनी धानी परिवार से आए थे सब, ये चाहते थे हम यहीं रहना शुरू कर दें। फिर ये थोड़ा होता है ना, स्वाभाविक है कि घर वालों को पसंद नहीं आएगा ऐसे ऐसे करके। और कहते हैं जब भी कोई एक नई चीज़ शुरू होती है, अच्छी चीज़, तो उसमें क्रांति होती है, उसमें आपको काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो यही जो दादा लेखराज हैं, जिनका समाज में सबसे ज़्यादा नाम था, उनके यहाँ तो राजे महाराजे आते थे, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ तक आई हैं वहाँ पर। और अभी भी आप जाएंगे अगर वहाँ यूनाइटेड वहाँ पर म्यूजियम में, वो जो उन्होंने बनाया उनके लिए ब्रोच, वो भी वहाँ पर है। तो पर उनका वो शुद्ध शाकाहारी थे, कोई मांस मदिरा नहीं, कुछ नहीं। उनके घर में जो भी पार्टी वगैरह होती थी वो ये सब नहीं रखते थे। तो लोग कहते थे उनको कि दादा लेखराज आपको तो, आप, हम राजा हैं लेकिन सच के राजा तो आप हैं। तो ये ओम मंडली से पहले की कहानी। अब सब आना चाहते थे, वहाँ रहना चाहते थे, तो काफ़ी उनको सामना करना पड़ा लोगों से। जैसे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी सुना नहीं है, ऐसा तो कोई घर छोड़ के तो ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्या है। फिर वो थोड़ा लिखवाना पड़ा सबको घर से कि भाई हम भेज रहे हैं, जा सकते हैं, ये अच्छी ज़िंदगी जीने वाली हैं। ऐसे करके वहाँ कोई शायद 300 या 300 से ज़्यादा रहने लग गए। तो फिर वो वहीं जो सिंध है, कराची में भी थे। कराची में तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी उस ज़माने में। तो फिर उन्होंने 2 कोठियाँ ऐसी ली थी, भाई जैसे जो मेल्स हैं, पुरुष और स्त्रियों का अलग। कई छोटे छोटे बच्चे भी आए, सब आए, उनके लिए कुछ स्कूल वूल सिखाना करना। अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। और फिर क्या हुआ कि जब ये पार्टीशन का मामला शुरू हो गया तो वहाँ जो उनके आसपास रहते थे मुस्लिम भाई बहन उनको बहुत प्यार करते थे, वो उनको अल्लाह लोग कहते थे। तो बच्चियाँ भी जो आती थी छोटी छोटी थी, सब बड़े भी थे। उन्होंने कहा दादाजी आप ना कहीं और चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम तो नहीं चाहते आप जाएं, लेकिन अब ऐसा लहर फैल रही है, आप इतनी सारी बहनों के साथ रह रहे हैं, ऐसे इतना सुंदर आप ये जीवन जी रहे हैं जो कि बहुत ही पवित्र जीवन है। तो फिर उन्होंने ये
निर्णय लिया कि वो जाएंगे। हम्म, और कहाँ जाएंगे वो पता नहीं कैसे हुआ कि वो माउंट आबू का ही एक आ गया, जो कि माउंट आबू पहाड़ी इलाका है, ठंड का इलाका है, चट्टाने हैं। आप मान सकते हैं ये इतने 250-300 ये सब। वहाँ से पहले तो उन्होंने जहाज़ में आए, वो गुजरात में उतरे। वहाँ से फिर उन्होंने ट्रेन ली, और हमारे पास वो सब तस्वीरें हैं, ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं ना। जैसे आप परिवार में तस्वीरें रखते हैं ना, पहले अपने दादा परदादा की देखते हैं, तो हम वो तस्वीरें देखते हैं कि सच में ये सब हुआ है। और वो जो कैसे वो छोटे छोटे अपना बोरिया बिस्तर ज़्यादा तो ला ही नहीं सकते थे, मना था, जो भी उनके पास ज़रूरी था वही बस लेकर आए। और लंबा सफ़र है, ये तो बहुत बड़ा। तो फिर ये आए वहाँ, और माउंट आबू में भी उन्होंने पहले किसी एक बहन को भेजा था कि ये तुम देख के आओ कि कैसी जगह है वहाँ। पाकिस्तान से उसको भेजा था एक हमारी बड़ी बहन थी, दीदी, कि तुम वहाँ जाओ और देखो कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ये सब रह सके, जहाँ बाहर वालों की नज़र ना पड़े, इन पे कोई गंदी नज़र ना पड़े, इलाका अच्छा हो। तो वो भी बेचारी को बहुत छानबीन करनी पड़ी, तब जाकर ऐसी कोठियाँ उनको मिली और वो माउंट आबू में रहने लग गए। यानी जहाँ पे अभी ब्रह्म कुमारी जी स्पिरिचुअल जी यूनिवर्सिटी जी का मुख्यालय है। हाँ, उससे पहले कहीं और रहते थे, एक अलग सा नाम था, ब्रिज कोठी वगैरह, वो भी अभी सब है वहाँ। लेकिन फिर ये जगह इनको मिली, तो बहुत छोटी जगह, फिर यहाँ से इन्होंने शुरू किया। और आपको एक कमाल की बात बताती हूँ कि ये 1936-37 से शुरू हुआ था वहाँ से, और जब तक ये आए यहाँ पर पार्टीशन के बाद, तो करीबन 13-14 साल। तो जैसे शास्त्रों में 14 साल का वनवास नहीं कहा जाता है, ये सब 14 साल ऐसे ही रहे, बाहर नहीं कुछ देखा करा, छोटे छोटे आए, कुछ पता भी नहीं था कि दुनिया कैसी है बाहर की। तो बचपन से ही उनके अंदर ये इतने अच्छे सुंदर संस्कार जो डाले दादा ने, और कैसे उनको कहता तो तुम मेरी देवियां हो, इष्ट देवियां हो, ऐसे कहते थे उनको। आप ऐसी दृष्टि से देखते थे उनको। तो ये 14 साल की जैसे आप एक तपस्या कह लीजिए, ये तपस्या थी उनकी, उनका इम्तिहान था जैसे कह लीजिए। और जितना धन जो दादा लेकर आए थे जो व्यापार में, उसी धन से सबकी सब चल रहा था, बाहर का कोई पैसा नहीं आया था। यानी उनका उद्देश्य था शांति का जीवन प्रदान करना। और शांति कैसे आएगी? शांति आएगी पवित्रता से। अगर पवित्रता नहीं है तो ना शांति हो सकती है, ना सुख हो सकता है। वो फिर ऊपर ऊपर की शांति होगी आपकी। अच्छी जगह बैठ गए, शांति है, सब कुछ मिल गया, सुख है, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी स्तर पर होगा। उनका कैसे कहेंगे, उनका उद्देश्य ही अलग था। उनका उद्देश्य, मार्गदर्शन उन्हें खुद मिला, नया एक जो आत्मा के अंदर एक पवित्रता है उसको बाहर लाना, और वो उससे ही ये संसार परिवर्तन करना। संसार परिवर्तन, अशांति से शांति तो परिवर्तन ही है ना। लेकिन कोई भी परिवर्तन जो होता है वो इतना सहज नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन से पहले जो हुआ जाता है उसको कैसे बदलें, जो इतना ठोस हो गया है, जो इतना पक्का हो गया है। जैसे हमने समझ लिया है कि अशांति तो स्वाभाविक है, क्रोध तो स्वाभाविक है, ईर्ष्या द्वेष तो स्वाभाविक है, नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभाविक है, ये गलत मान्यताएं हैं। तो जो मान्यता हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा मिली, जो कि ईश्वर की मान्यता है, उनके द्वारा है, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा ज्ञान है ये, कभी नहीं कहा। और ना ही उनको कभी हमने गुरु माना है और ना मानते हैं। वो हमारे एक मार्गदर्शक हैं, एक हमारे आइडियल हैं, और जिसको लोग कहते हैं दादा परदादा, वो हैं। हाँ, ब्रह्म गुरु। गुरु भी नहीं कहेंगे उनको, पर उनको नाम दिया गया ब्रह्मा। नाम था दादा लेखराज। ब्रह्मा नाम क्यों दिया गया? भारत में माना जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, लेकिन आप जानते हैं सृष्टि तो हमेशा ही रहती है, अनादि है, अविनाशी है। लेकिन उनके द्वारा नई सृष्टि का जो आगमन, निर्माण, तो उसको नाम दिया गया ब्रह्मा। बाबा तो प्यार से पिता को बाबा कहते हैं। हाँ, तो मेरा एक सवाल और है यहाँ पर, जब हम लोग इस विषय पर बात कर ही रहे हैं, तो जैसे ये ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ये श्वेत जो वस्त्र हैं, ये धारण करने का विचार क्यों, कैसे आया? जी, तो जब ये सब बहनें भाई आए
छोटे छोटे थे, तो उस समय वो फ्रॉक पहनते थे जैसे उस ज़माने में होता है ना जैसे। और तो फिर उन्होंने सोचा कि अब भारत में आए हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो एक ऐसा एक जैसे कि यूनिवर्सिटी है ना ये, तो यूनिफॉर्म जैसे कहते हैं, सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो नया हो पुराना हो, चाहे बड़े हो छोटे हो, सब एक ही ढंग से होंगे। और जो श्वेत होता है उसमें एक तो पवित्रता होती है, एक स्वच्छता होती है, सादगी होती है, और उसमें वैसे सारे रंग सम्मिलित होते हैं, आपको पता है ना। तो इसलिए उन्होंने ये साड़ी का उन्होंने शुरू किया कि बहनें, पहले वो कुर्ता पजामा भी था, सब था, फिर जब बाहर जाने लग गए, सेंटर खुल गए, तो फिर सबको एक ही यूनिफॉर्म था कि साड़ी। तो सेंटर पर जब भी हम रहते हैं और जो भी हम करते हैं, चाहे हम वो तो बाद में बताएंगे, तो श्वेत वस्त्र और वो साड़ी वही शुरू किया था उन्होंने। बहुत सिंपल सूती साड़ियाँ, और वो ठंड में रहते थे, माउंट में रहते थे जहाँ इतनी सर्दी थी, लेकिन सब सही रहे, अच्छे रहे, बचे रहे, जैसे कहते हैं ना ईश्वर की छत्र छाया में। और ये जिसे कहते हैं ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जी, तो ये यूनिवर्सिटी नाम हाँ, क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है। अब एक होता है स्कूल, स्कूल के बाद होता है यूनिवर्सिटी। हिंदी में तो विद्यालय ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पढ़ाया जाता है, विद्या दी जा रही है, और विद्या आपको दी जा रही है आत्मिक। बाहर तो बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन जो आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ और आप आत्मा है, और हमारे सारे दर्शक जो सुन रहे हैं वो आत्मा ही तो हैं। तो ये जो आत्मा का जो ज्ञान, आत्मा के बारे में जानना, पढ़ना, महसूस करना, ये विद्या कि आत्मा करती क्या है, होती कैसी है, आती कहाँ से है, इसका क्या है, अर्थ क्या है, ये स्वयं को पहचानने की विद्या ये विद्यालय में सिखाई जाती है। यानी दैनिक जीवन में जो जी, है जी। एक इंसान जो है उसे खुद को पहचानना ज़रूरी है। हाँ, इसके लिए जिसे आप लोग मार्गदर्शन करते हैं। एक इंसान जो इस संस्था के साथ नहीं जुड़ पाता है, हाँ, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है कि पहले वो ये जान ले कि चाहे वो कोई ऑफिसर है, चाहे वो घर में माँ बहन है, या वो कुछ भी काम कर रहा है, स्टूडेंट है, वो एक तरह का रोल है वो जो निभा रहा है, और उसको वो रोल अच्छी तरह से निभाना चाहिए। उसको किसी और से ये नहीं ईर्ष्या वो नहीं करना चाहिए कि मेरा क्यों ऐसा है, पर उसे ये समझना चाहिए कि वो जो भी रोल या पार्ट बजा रहा है वो कैसे अच्छी तरह से बजा सकता है, उसके अंदर जितने भी गुण हैं वो इस्तेमाल करके। उसको बाहर से वो गुण नहीं लेने हैं, उसके अंदर हैं, लेकिन आपको पता है हर एक के अंदर बहुत सारे गुण हैं, सब में हैं। आपको पता है वो कौन से गुण हैं? 7 गुण हैं। एक प्रकृति होती है ना, जैसे फूल की प्रकृति होती है, फल की, वैसे ही हर एक के अंदर हमारी आत्मा की प्रकृति है। ये बनी बनाई है, इसको कोई भगवान ने नहीं बनाया है। और क्या है वो? सबके अंदर शांति, प्रेम, शक्ति इत्यादि ऐसे गुण हैं। और अगर हम समझ लें कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, बाहर से मैंने दूसरे गलत ले लिए हैं, असल में मैं वो हूँ। अगर आपको आज बताया जाए कि आप किसी राजधानी की राजकुमारी हैं, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपका बोलने का ढंग, आपके चलने का ढंग, सब कुछ बदल जाएगा ना। हाँ। वैसे ही अगर आप जान लेते हैं कि नहीं नहीं, असल में तो मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये तो मैंने बाहर से अपना लिया है अलग अलग मेरे संस्कृति में और देशों में जाके, तो आम इंसान भी ये समझ ले कि नहीं, मेरे अंदर शांति है और मैं उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाला हूँ। हाँ, जैसे आप जापान से हैं जी। और इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, शुक्रिया। तो हमें बताएं कि आप भारत से जापान गए या कब से, और जी। वहाँ पे कैसे, किस तरह से आप अपना ये मूवमेंट चलाती हैं? मैं वहाँ गई थी 1978 में,
और एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोगों को ब्रह्मा कुमारियों के बारे में एक भ्रम भी है कि वो सिर्फ कभी शादी नहीं करती हैं या वो घर में नहीं रहती हैं या ऐसे कुछ होता है। लेकिन मेरी कहानी अलग है और कईयों की कहानी है ये। तो 1978 में मेरा विवाह हुआ और उसके बाद जापान जाना हुआ। तो मैं तो कोई भक्ति में नहीं थी, मैंने कुछ भी, ठीक है हम रहते हैं भारत में तो सुनते रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं था, कुछ भक्ति नहीं की थी। और उस संदर्भ में मैं वहाँ गई। जापान देश तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग अच्छे लगे। मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी, धन भी था, नाम भी था, परिवार भी बड़ा अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था जो एक इंसान को चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कमी है या दुख है इसलिए आप ये थोड़ा आध्यात्म की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट ये आपके भाग्य में है कि आपके अंदर एक चेतना है और वो जब जग जाती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे कि ये ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के संस्थापक के साथ हुआ, वैसे ही हुआ ना। हाँ। वो जाने अनजाने, हाँ जैसे कहते हैं बस राह चलते हुए किसी ने पकड़ लिया, यही कहते हैं ना, बस वही। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी। मैं कुछ मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि ये क्यों है और ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। बट एक बस लगा कि बहुत कुछ है पर ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ ये नहीं हो सकता जीवन में। क्योंकि भारत से जापान जाने के बाद तो मेरे पास सब कुछ था, इनफैक्ट ज़्यादा था। भौतिक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ था और वैसे भी सब था। लेकिन लगा कि एक प्रेम जो होता है वो प्रेम अलग प्रेम होता है। और ये जो मुझे मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, समाज में सब मुझे बहुत पसंद करते थे। हमारे जहाँ हम रहते हैं कोबे शहर में, अभी पसंद करते हैं। लेकिन इससे ऊंचा भी एक प्रेम होता है, क्योंकि मेरे आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है वो। और वो रिकॉर्डिंग जब हो जाती है, बनाई नहीं है किसी ने, वो अपने टाइम पे जब बजती है तो बजेगी वो। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट फिर जागा। लेकिन वहाँ कोई सेंटर नहीं था कोबे में, टोक्यो में था। और वहाँ कुछ बहनें आई और मुझे लगता है शायद मेरे लिए आई होंगी। वो आई थी कुछ बताने, प्रचार करने, और कुछ समझ में नहीं आया शुरू में तो खैर। लेकिन फिर क्या होता है ना, जैसे आपको जो शक्ति है ऊपर वो पकड़ ही लेती है आपको, उसको अपना काम कराना तो आपको पकड़ ही लेगी वो कहीं से। तो वहीं से मुझे कुछ एक अच्छा सा एक अनुभव हुआ, एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। समझ में नहीं आया लेकिन लगा नहीं अब मुझे ये करना है। ठीक, हाँ। तो जैसे हम इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं जी। विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में विशेष, और जैसे कि आपने पूरा खुलासा दिया कि ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का कार्य क्या है, ये संस्थापक के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ आपने दी। लेकिन इस विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि विश्व में शांति थी। अगर कोई शांति चाह रहा है तो उसने उसका अनुभव तो किया होगा ना। आप कैसे शांति चाह सकते हैं अगर आपने अनुभव नहीं किया है? तो ये विश्व में भारत जो विश्व गुरु कहा जाता है, यहाँ एक समय था जब पूरी शांति थी। और वो शांति थी जिसको हम सतयुग भी कहते हैं। आप वो देख रहे हैं तस्वीर में। शांति इसलिए थी क्योंकि पवित्रता थी। और पवित्रता हर स्तर पर, तन से, मन से, धन से। लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं पर क्यों? पवित्रता के कारण। अगर हम अपने जीवन में वो पवित्रता दोबारा ले आए तो हमारे अंदर जो अशांति है वो निकल जाएगी, हमारे अंदर जो दुख है वो निकल जाएगा। तो जो चीजें अंदर चली गई थी वो जब निकल जाएंगी तो क्या रहेगा? जो ओरिजिनल है वही रहेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो शांति के लिए हम यही कहेंगे सबको कि आप पहले स्वयं को जानिए कि आप कितने ऊंच हैं, आप कितने उत्तम मनुष्य। अपने आप को साधारण मत समझिए और फिर आप अपने से योग लगाइए। और फिर जो ऊंची शक्ति है सबसे, जिसको हम कहेंगे कि सागर, शांति का सागर के पास जाएंगे तो शांति तो आएगी आपको। बिल्कुल, हाँ। तो ललिता जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो संदेश दिया
तो हम आपको और ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो इस विशेष कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और कार्यक्रम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप